नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रिएक्शन नहीं माता जी। नमस्ते। आज हम वीडियो बनाने वाले हैं मेजर गौरव आर्केस्ट्रा के वीडियो के ऊपर। इसका टाइटल रहने वाला है ओपोजिशन पार्टीज इन मालदीव्स यूनाइट अगेंस्ट मोहम्मद मुइज़ू। तो भाई जो मालदीव्स में भी चल रहा था कि हमें किस तरीके से भाई मालदीव गवर्नमेंट ने भाई इंडिया को बोला है कि भाई मार्च से पहले अपनी इंडियन आर्मी को वापस ले जाओ यहाँ से, जबकि जो हमारी इंडिया की आर्मी होती है वो वहाँ पर भाई उनकी मदद ही करती थी, ऐसा उनके पायलटों को सिखाती थी और भी बहुत सारे काम रहते थे उनके, वो चीज़ करती थी, जिसके चलते मालदीव में देखा जाए तो भाई अभी एक बच्चे की भी मौत हो गई थी। इनके अकड़ के कारण जो बच्चा था बेचारे उसकी मौत भी हो गई, तो कितनी बड़ी बात थी। तो भाई फाइनली लगता है कि यहाँ पर शायद ओपोजिशन पार्टी जो है अब शायद वहाँ पर इस चीज़ का विरोध कर रही है। भाई इंडिया के बाइकआउट करने से कोई फर्क तो पड़ा है भाई मालदीव के ऊपर। तो भाई देखेंगे यहाँ भाई आखिरकार क्या कारण रहा है चीज़ का। हमारा तो तरफ से ये कारण है कि यहाँ भाई ये चीज़ें शायद इस चक्कर में ही इनका क्या बोलते हैं अपोजिशन पार्टी विरोध कर रही है। बाकी देखते हैं भाई क्या क्या चीज़ रहेगी वीडियो के अंदर। तो देखते हैं हमें किस वीडियो रहेगी। तो बिना किसी तरीके करते अपनी वीडियो स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। दोस्तों, मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी और द डेमोक्रेट्स, ये दो पार्टियां हैं मालदीव्स में, ऑपोजिशन में हैं। और आपको पता है कि मोहम्मद मुइज़ू वहां का प्रेसिडेंट है, वो एक अलग पार्टी का है। तो दोस्तों, ये जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी है और जो डेमोक्रेट्स हैं, ये पीछे पड़ गए हैं मुइज़ू के। ये कह रहे हैं कि यार तुमने जो भारत के खिलाफ एक्शन लिया वो तो लिया, पर क्या तुमने ये एक्शन लेने के पहले तुमने रिपरकशन सोचे? क्या तुमने इतिहास के बारे में सोचा? क्या तुमने वर्तमान के बारे में सोचा? क्या तुमने भविष्य के बारे में सोचा? मुंह फाड़ना बहुत आसान है। यही कह रहे हैं ये लोग, यही कह रहे हैं ये लोग। और ये लोग लगातार दर लगातार रोज बोल रहे हैं। और मालदीव्स की पार्लियामेंट में, माले जो उनकी कैपिटल सिटी है, उसके पार्लियामेंट में बोल रहे हैं कि यार सुनो, तुमने ठीक है, तुमने बोल दिया इंडिया आउट, तुमने बोल दिया, क्या तुमने इसके रिपरकशन सोचे? क्या तुमने एक मिनट के लिए सोचा कि अगर भारत बाहर चला गया है तो होगा क्या? अच्छा, हाल ही में आपको पता है एक लड़का था, बहुत छोटा बच्चा था, वो उसकी डेथ हो गई। वो था बहुत बीमार, उसके माँ बाप लगातार कॉल कर रहे थे, हमने कवर भी करा है इसको। उसके माँ बाप लगातार कॉल कर रहे थे, कह रहे थे भाई हमारे बच्चे की जान बचा लो। जो भारत के हेलीकॉप्टर और भारत का जो डॉर्नियर एयरक्राफ्ट है, ये जो हल्ला नहीं करते कि भारत के इतने फौजी हैं और भारत के इतने फौजी वहां पे अपने फौजी निकाल, वो फौजी काहे के लिए हैं भाई? इसी काम तुम्हें लड़ाई थोड़ा ना सिखा रहे हैं, या तुमसे लड़ थोड़ा ना रहे हैं। वो फौजी तुम्हारे बच्चों को अस्पताल ले जाने के लिए वहां पे हैं। भारतीय वायुसेना, भारतीय नौसेना, जो भी वहां पे एलिमेंट्स हैं, वो क्यों हैं वहां पे? क्यों? तो समझिए कि उनका कारण क्या है। उनका कारण यही है कि कल मालदीव्स का कोई बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई औरत अगर बीमार हो तो उसको अस्पताल पहुंचाएं, क्योंकि टापू बने वहां पे, आइलैंड्स। सही बात है, वहां पे कई 100 आइलैंड्स हैं, कंस्ट्रक्शन में तो नहीं जा सकते आप। कैसे जाओगे? रोड तो है नहीं ऐसे कि आपने एक आइलैंड से दूसरे रोड से चले गए। आपको चप्पू मारना पड़ेगा, और जब आपको चप्पू मारना पड़ेगा, समुद्र में पता नहीं तूफान आ रहा है, क्या हो रहा है, नहीं पहुंचा सकते आप टाइम पे, उसकी जान जा सकती है। इसलिए मालदीव्स ने रिक्वेस्ट करी। अब ये कह रहे हैं इंडिया आउट। अच्छा, वहां पे जहाज, हेलीकॉप्टर सब वेट कर रहे हैं कि बच्चा आएगा, बच्चे को उड़ा के अस्पताल ले जाएंगे, जल्दी करो जल्दी करो। यहाँ पे भाई ने परमिशन ही नहीं दी, मुइज़ू ने बोला हमें परमिशन नहीं मिली इसको, इंडिया की चीज़ हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये इतना चाइना का गुलाम हो गया कि इसने बच्चे की जाना ठीक समझा। इसने बोला कि बच्चे की जान चली जाए कोई बात नहीं, भारत का सामान हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, कोई बात नहीं। बच्चे की जान चली गई, लोग सड़क पे आ गए। अब ये जो मालदीव्स डेमोक्रेटिक पार्टी और डेमोक्रेट्स हैं, ये इससे क्या बोल रहे हैं? ये इससे बोल रहे हैं मौजू से कि भाईजान एक बात बताओ यार, तुम, छोटी सी बात, आज तक जब भी हम फंसे हैं, कौन आया हमारी मदद को? हमारे पास पैसे नहीं थे, पैसे किसने दिए? हमारे पास खाने का नहीं था, खाना किसने दिया? हमारे पास दवाई नहीं थी, दवाई किसने दी? हमारे पास एक ज़माना ऐसा था कि मालदीव्स के पास पीने का पानी खत्म हो गया था, हमें पीने का पानी किसने दिया? सबसे ज़्यादा टूरिस्ट भेज के हमारी इकोनॉमी कौन सपोर्ट करता है? इंडिया। जो आपका सबसे अच्छा साथी है, जो आपका सबसे अच्छा दोस्त है, राइट, आपने उसको आइसोलेट कर दिया, आपने उसको बोला कि आपकी ज़रूरत ही नहीं है। और ये लोग कह रहे हैं कि यार ऐसी एहसान फरामोशी, ये कहाँ का लॉजिक है यार? अब दोस्तों बात ये है, मैं आपको ना 2-3 बातें इसमें बताता हूँ मेजरली राइट में, आपको अच्छा लगेगा, सुनते रहिएगा एंड तक। दोस्तों, जब माननीय प्रधानमंत्री लक्षद्वीप गए और लक्षद्वीप में जाके उन्होंने ये बोला कि साहब यहाँ पे आइए, आप लक्षद्वीप में आइए, उन्होंने कोई मालदीव्स की बात नहीं करी। मालदीव वालों ने दिल पे ले ली और बकवास करना शुरू। खैर वो बात की बात है। इंडिया वाले कह रहे हैं कि साहब आप जो है ना, यू कैनॉट कंपेयर, आप कंपेयर नहीं कर सकते मालदीव्स को लक्षद्वीप के साथ, आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। मालदीव्स अलग है, मालदीव्स के पास बहुत सारे आइलैंड्स हैं, इनके पास तो आइलैंड्स ही कम है।
तो आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? बिल्कुल बात ठीक है, लेकिन मालदीव्स के पास सिर्फ मालदीव्स है, हमारे पास लक्षद्वीप के अलावा हमारे पास अंडमान और निकोबार भी है, महाराष्ट्र के अपने आइलैंड्स हैं, तमिलनाडु के अपने आइलैंड्स हैं भैया, आप गोवा में आइलैंड्स हैं, आपके केरल में आइलैंड्स हैं, दुनिया भर के आइलैंड्स ही आइलैंड्स है भारत में हैं। मालदीव्स है कितना, पिद्दी बराबर, कितने टूरिस्ट आते हैं मालदीव्स में? मालदीव्स में आते हैं 1.7 मिलियन, 1.8 मिलियन, ठीक है, इतने टूरिस्ट आते हैं, यानी कि आप ये लगा लीजिए कि 16 लाख 18 लाख टूरिस्ट आ गए। वो बड़े खुश हो रहे जी, 18 लाख टूरिस्ट आ गए, ओ बल्ले बल्ले जी, बल्ले बल्ले, 18 लाख टूरिस्ट आ गए एक साल में, 18 लाख टूरिस्ट, और मालदीव्स उछल रहा है एक साल में 18 लाख। आपको पता है सिर्फ 2023 में वाराणसी में कितने टूरिस्ट आए? ये भारत से पंगा ले रहा है टूरिज्म के मामले में मालदीव्स, जहां पे 18 लाख टूरिस्ट आए 2023 में। भारत में सिर्फ वाराणसी में 8 करोड़ टूरिस्ट आए। और ओनली सिटी ऑफ वाराणसी, मैं और किसी की बात नहीं कर रहा, क्या लोग ओनली वाराणसी में, एक शहर में 8 करोड़ टूरिस्ट आए। अब बताओ, राम मंदिर बन चुका, वहां देखो क्या हुआ। यही चीज समझाने की कोशिश उनकी ऑपोजिशन पार्टीज कर रही है कि बेवकूफ आदमी, तू तो हमें मरवा देगा, तूने तो चाइना से पैसे लेके अपनी जेब में डाल लिए, तू तो खुश हो गया, तूने दुबई वुबई में सिंगापुर में अपने फ्लैट खरीद लेने हैं, अपना पैसा वहां पे डाल देना है, हम लोग यहाँ पे मर जाएंगे। भारत के, देखिए बात यह है कि भारत के बिना इनका गुजारा नहीं चल सकता। अगर इनकी है कि चीन इनको पाल लेगा, चीन ने आज तक किसी को नहीं पाला, चीन अपने लोगों को नहीं पालता यार, चीन अपने, जब चाइना में इमरजेंसी होती है खुद के लोगों को काट देते हैं। आप इतिहास पढ़िए, माओ त्से तुंग ने, जो चाइना का हेड था, जैसे अभी शी जिनपिंग है, माओ त्से तुंग वॉज द लीडर ऑफ चाइना। माओ त्से तुंग की पॉलिसी की वजह से 2 करोड़ से ज्यादा चीनी मर गए, 2 करोड़ से ज्यादा, समझ रहे हैं आप? ये अपने लोगों के सगे नहीं है, इनको लग रहा है मालदीव, लग रहा है ये पालेगा चाइना में। चाइना कुछ नहीं, चाइना तुम्हें लोन देगा और तुम्हारे कुछ आइलैंड खरीद लेगा, जब तुम लोन वापस नहीं कर पाओगे तुम्हारे आइलैंड ले लेगा, तो मिलिट्री बेस बनाएगा, कहानी खत्म। चाइना का सिंपल सा अपनी ट्रेड रूट सिक्योर करेगा, तुम्हारी सॉवरेनिटी गई, जिसने चाइना से हाथ मिलाया उसकी सॉवरेनिटी खलास। तो वाकई में देखा है तो भाई मालदीव की कितनी बुरी चीज है, बताओ यार, बच्चे को मरवा डाला, पता इन्होंने क्या अकड़ रख रखी है इन्होंने, पता नहीं। एक होता है कि चलो भाई नेबर, जिसने एक ऐसा भी नहीं है ना कि इंडिया से कभी दुश्मनी रही हो इनकी, कभी हमले करते हो इंडिया के लोग, या कुछ करते हो, कुछ बुरा वाला बोलते हो, कभी नहीं बोलते थे, इन्होंने स्टार्ट कर दिया करना, नफरत करना, समझ नहीं आया क्या चाइना की वजह से ना। चाइना ने लोन दिया है, चाइना ने लोन दिया 3.2 बिलियन का, ठीक है, और इंडिया ने ही 1.2 बिलियन तो इनको ऐसे ही दे देते, एड के थ्रू दे देते, बताओ 1.2 बिलियन, बताओ, वो सिर्फ 5 लाख लोगों के लिए। उसने इनको मतलब उधार दिया है, कर्जा दिया है, और इंडिया ने इनको ऐसे मतलब सहायता करी है, हेल्प करा इनका, तो कौन सही है बताओ? ये ना सोचने वाली बात है, ये कसम से गवर्नमेंट का पता नहीं होता कब किस टाइम पे गवर्नमेंट आ जाए कैसी, ये चीज़ भाई आम जनता को देखना होता है। इनके आगे जनता देखा जाए तो इन्होंने कैंपेन ही इस चीज़ पे चलाया था कि भाई इंडिया आउट, तो जाहिर सी बात है पूरे मालदीव के लोग ही चाहते थे कि हाँ भाई इंडिया की आर्मी जो है या इंडिया के लोग जो है वो निकल जाए यहाँ से। हम गवर्नमेंट को भी नहीं कहेंगे कि गवर्नमेंट ने करके, गवर्नमेंट हमेशा वही करती है, उसी चीज़ को दिखाती है आगे आकर के, जो चीज़ जनता चाहती है, हाँ, जो उसकी पब्लिक पसंद करती है। बीजेपी गवर्नमेंट ने कहा कि हम भाई राम मंदिर लेकर के आएंगे, 370 हटाएंगे, चीख चीख के बोला, तब जा करके हमने उनको वोट दिया, है कि नहीं? हाँ। इसी बात को दिया था ना, वोट दिया था ना, तो उनकी गवर्नमेंट ने भी चीख चीख के बोला कि हम इंडिया को बाहर करेंगे, इंडिया की आर्मी को बाहर करेंगे, तब उनकी जनता ने उनको वोट दिया। तो ये चीज़ कहना कि नहीं भाई सिर्फ क्या गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ की अच्छी खासी जनता है जो इंडियन से नफरत करती है, इंडियन गवर्नमेंट से, इंडियन आर्मी से नफरत करती है। अब इन्होंने मालदीव ने एक चीज़ सीखी नहीं, पाकिस्तान की क्या हालत है, श्रीलंका बैंक करप्ट हो रखा है, उसकी क्या हालत है, उसका कारण क्या है भाई? डेब्ट में जो ये फंसाते हैं वही इसका कारण है कि यहाँ पे उनकी हालत आज के टाइम पे ऐसी है, और ये चीज़ देख ही नहीं रही इनकी गवर्नमेंट, बस अंधा लगाए रख रखा है कि भाई हमारे को टूरिस्ट दे दो, हमको ये दे दो, हाथ मिला रहे हैं। अगर वो बच्चा बच जाता है उसके माँ बाप कितने खुश होते उनका तो सब कुछ लूट गया ना बेचारे। पॉलिटिक्स में कभी भी लोग सोचते नहीं, ये पॉलिटिक्स इतनी गंदी लेवल की करते हैं लोग कि किसी की जान की परवाही नहीं करते। देखो पॉलिटिक्स अपनी जगह रखो, किसी की जान तो अलग जगह चीज़ है इसकी, अपने रिश्ते नहीं निभाने ना निभाने कोई दिक्कत नहीं, लेकिन किसी की जान नहीं जानी चाहिए, चाहे वो किसी देश से क्यों ना हो। हम ये भी नहीं कह रहे कि हम बहुत बड़े हैं यार, मतलब कि इंडिया की गवर्नमेंट बहुत बड़ी है, इंडिया बहुत बड़ा है, तो तुम क्या तुमको झुक के रहने वाली बात ही नहीं है। कभी ये बात कभी किसी जनता ने कभी बोला कि मालदीव से हमारी कोई क्या होता है ऐसी बनती नहीं है, मालदीव के लोग ऐसे कभी नहीं बोली हमने, शुरुआत तो वहीं से हुई है ना। मोदी जी
लक्षद्वीप को एज अ प्रमोट करने गए, किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, किसी जगह का नाम नहीं लिया, सिर्फ लक्षद्वीप का नाम लिया, तो इन्होंने बोलना चालू कर दिया इंडिया के बारे में, इंडिया को भला बुरा बोलने लगे, इंडिया को बुरा बोलने लगे। ऐसा मोदी को बोलते थे चलो फिर भी हम मान लेते, चलो कोई बात नहीं, क्या पता है, एज अ पॉलिटिक्स के चक्कर में बोल रहे हो इंडिया को, हाँ इंडिया को क्यों बोल रहे हो, तो ये चीज़ सोचनी चाहिए थी इनको। बाकी अब तो कुछ हो सकता नहीं है, अब जो हल्की हल्की बातचीत बची थी वो भी बच्चे के थ्रू इन्होंने पूरी खत्म कर डाली।